Hi everyone, welcome back. If an examiner asks you the question, suppose like in a ship, almost 20 people are working. Now you can consider it is a very big ship. Okay, and one of the member was working on the deck. And he suddenly fell off from the deck and he went to the ocean. And you were also working on the deck and you saw this action, then what will be your next response? मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ. सिचुएशनल क्वेश्चन था. एग्जामिनर ने आपको एक सिचुएशन दी. आप एक जहाज पे काम कर रहे हो, बड़ा जहाज है जिसमें ऑलमोस्ट 20 पीपल आर देयर. कोई कुछ इंजन में काम कर रहे हैं, कुछ डेक पे हैं, कुछ नेविगेशन में है ना. और एक वर्कर वो डेक पे काम कर रहा था. सडनली वो गिर गया पानी में और आप भी डेक पे थे. आपने वो पूरा सिनेरियो देखा उसको गिरते हुए. तो आपका नेक्स्ट रेस्पॉन्स क्या रहेगा? ये एग्जामिनर ने आपको ये क्वेश्चन पूछा. ये मैंने आपको पहले इंग्लिश में बताया और अभी हिंदी में एक्सप्लेन किया इसके बारे में. आपका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा? मैं एक सिनेरियो बता. ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार. एनीबडी, जीपी, सीसीएमसी, जहाँ पे भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, ज्यादातर जीपी में पूछते हैं. तो एक स्टूडेंट था, उसका ऐसा इंटरव्यू हुआ था. उन्होंने मुझे बताया था स्टूडेंट ने. तो स्टूडेंट ने जैसे ये क्वेश्चन आया, उस स्टूडेंट ने एक्साइटमेंट में क्या बोला कि सर मुझे तो शिपिंग आती है. मैं तुरंत जंप मार के बचा के लेके आ. तो एग्जामिनर ने बोला गेट आउट अभी क्या भी निकलो. क्योंकि क्या होता है ना, एक बड़े शिप में जब कोई पानी में गिर जाता है तो उसके बचने के चांस बहुत कम रहते हैं, मतलब 10% रहते हैं. एक तो वो गिर गया और दूसरा तुम जाके और सिचुएशन को वर्स कर रहे हो. तो इसमें आपको आंसर कैसे देना है मैं आपको बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सिचुएशनल क्वेश्चंस होते हैं, सिचुएशन क्वेश्चन में आपका EQ देखते हैं, आपका IQ देखते हैं, आपका रेस्पॉन्स कैसा रहता है वो देखते हैं, और आप प्रेशर में कैसे काम कर सकते हो वो देखते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपको पूछा तो आपका सबसे पहला आंसर ये होना चाहिए, I'll first alarm each and everybody which are available nearby to me. Any officer, any rating, anybody is there, I'll alarm them. I'll tell them like one of the guy has fall from deck to the ocean. And apart from the other thing, if I see any safety measures were there, like if any life buoy or any something is there, I will take help from that life buoy with the help of any officer or anybody is there with me to rescue that person. मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि आपको उनको बताना है कि सबसे पहले मैं ये पूरा अलार्म करूंगा, मतलब सबको बताऊंगा जो भी अवेलेबल है मेरे आजू बाजू जो नियर बाय, कि ऐसा हो गया है. और उसके बाद अगर वहाँ पे कुछ लाइफ सेविंग यूटेंसिल्स अवेलेबल है, वो लाइफ सेविंग यूटेंसिल्स को मैं यूज करके अपने जो को वर्कर हैं उसकी हेल्प लेके उसके थ्रू रेस्क्यू करने की कोशिश करूंगा. तो ये आपका एक बेसिक आंसर ऐसा होना चाहिए. आपको इसमें मैं अगर आपको बताऊंगा कि लाइफ सेविंग यूटेंसिल्स बहुत जूत लाइफ जैकेट्स होते हैं, लाइफ बॉय होते हैं, आपको ये यूज़ करना है, वो यूज़ करना है, वो नहीं करना है ना. हमें एग्जामिनर के सामने ओवर स्मार्ट नहीं बनना है, क्योंकि हमने अभी कोर्स किया नहीं है, प्री सी ट्रेनिंग की नहीं है, तो हमें अभी मालूम नहीं है पूरा लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स के बारे में. तो फिलहाल के लिए जितना हमें पता है करंट नॉलेज के हिसाब से एक 10वीं और एक 12वीं वाले बच्चे को, तो वही आंसर देना है. ठीक है, तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस को बोलते हैं सिचुएशनल क्वेश्चन, और ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं. और भी बहुत सारे सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ. इफ यू हैव मेड अ मिस्टेक ड्यूरिंग वर्क, व्हाट वुड यू डू? मतलब अगर आपको कुछ काम दिया गया चीफ ऑफिसर या कैप्टन ने, उस काम में आपने कुछ मिस्टेक कर दी है ना, और फिर वो मिस्टेक हो गई, तो आपका नेक्स्ट रेस्पॉन्स क्या रहेगा? आपका नेक्स्ट रेस्पॉन्स इसमें आपका ये भी हो सकता है, ऑप्शन वो देंगे आप कि वो मिस्टेक बहुत छोटी थी इसलिए उसने आपको इग्नोर कर दिया. सेकेंड थिंग, अगर ये मिस्टेक आप जाके चीफ ऑफिसर या कैप्टन जो भी आपका कमांडिंग ऑफिसर है उसको बताओगे तो वो आपसे बहुत चिल्लाएगा, है ना, वो बहुत गुस्सा हो जाएगा. और इन दोनों ऑप्शन में आप क्या चूज करोगे? तो आपको ये मैंने ऑप्शन दिए इजी करने के लिए, बट जनरली ऑप्शन मिलते ही नहीं. तो सबसे पहले यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन लाइक दिस, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल
एडमिट दिस मिस्टेक, मैं अपनी मिस्टेक को मतलब एडमिट करूंगा कि हाँ मेरी गलती है, और उसके बाद लाइक आफ्टर दैट आई विल रीच आउट टू माय कमांडिंग ऑफिसर, मे बी चीफ ऑफिसर और कैप्टन whoever have given me this work. I'll tell them this and this thing are done by me, so what will be the next step, what we can do to resolve this. और उसके बाद और भी अच्छा आंसर करने के लिए आप ऐसा भी बोल सकते हो, and I'll make sure from next time दिस मिस्टेक वॉन्ट बी रिपीटेड बाय मी। मतलब इसका आंसर ये कि मैंने सबसे पहले एडमिट की अपनी मिस्टेक कि हाँ मैंने ये गलत की, मेरी गलती है, और उसके बाद मैं अपनी गलती बताई अपने कमांडिंग ऑफिसर को कि मैंने ये गलत कर दिया है, काइंडली डू लुक इन दिस मैटर एंड इसको रिजॉल्व करो, और मैं नेक्स्ट टाइम से आई मेक श्योर आई वॉन्ट रिपीट दिस मिस्टेक। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का ऐसा आंसर होता है। और सेकंड सिचुएशनल क्वेश्चन आपको देते हैं, व्हाट वुड यू डू इफ यू फील होमसिक ड्यूरिंग ए वॉयेज, लॉन्ग वॉयेज। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, जैसे आप एक कॉन्ट्रैक्ट में हो, 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट या 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट, एक शिप जा रही है इंडिया से लेके यूएसए, मे बी इसमें 30-35 दिन लग जाएंगे जाने जाने में, आने जाने में। तो वहाँ पे आपको बहुत सारा लाइक आपके घर की याद आएगी, है ना, मे बी फर्स्ट टाइम है, तो आप क्या करोगे। तो ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं एग्जामिनर, इससे ये देखना चाहते हैं कि आप अकेले रह सकते हो कि नहीं, आपको ज्यादा तकलीफ तो नहीं होगी जब याद आएगी घर वालों की। तो इसमें आपको ये बोलना है, सर नाउअडेज इन ईच एंड एवरी शिप इंटरनेट फैसिलिटीज अवेलेबल। Okay, if I'll feel homesick or anything, what I'll do is in my free time, I will call or chat or video call with my parents or a spouse, so that I will like feel relief from that. ऐसा आपको बोलना है कि जो लॉन्ग वॉयेज रहती है, लॉन्ग जर्नीज रहती है, 30-35 दिन का जो एक वन पोर्ट टू सेकेंड पोर्ट टू डिस्टेंस रहता है, जिसमें सिर्फ आपको काम 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 रहता है, और तो उसमें अगर आपको घर की याद आई तो आप कैसे टैकल करोगे। तो इसमें आपको ये बताना है, जैसे मैंने आपको इंग्लिश में समझाया, कि हर शिप में इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है। आप इंटरनेट फैसिलिटी का यूज करके अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिसकी भी याद आ रही है, अपनी बीवी, गर्लफ्रेंड, मदर, फादर, जिसकी भी याद आ रही है, आपको कॉल पे बात कर सकते हो, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो, चैट कर सकते हो। एज सिंपल एज दैट। व्हाट वुड यू डू इफ योर सुपरवाइजर क्रिटिसाइज योर वर्क। ये क्वेश्चन जो है 2 टाइप में पूछा जाता है। व्हाट यू डू इफ योर सुपरवाइजर क्रिटिसाइज योर, तो एक तो फर्स्ट टाइप जो सिंपल सा मेंशन किया हुआ है कि अगर आपका सुपरवाइजर आपने जो काम किया है वो काम उनको पसंद नहीं आया और वो आपको क्रिटिसाइज करने लग गया, तो आप क्या करोगे। तो व्हाट आई विल डू इज लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल I will admit my mistake, and secondly I will ask my supervisor how I can improve this work, so that next time when I'm doing the same thing I will be 100% perfect in my work. मतलब इसमें क्या होगा कि सबसे पहले मैंने अपनी मिस्टेक एडमिट की कि मैंने गलती की है, और फिर सुपरवाइजर को मैंने पूछा कि मैंने क्या गलत किया है, वो आप मुझे बताइए, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब ये काम करूं तो बहुत ही इम्प्रूव तरीके से करूं और अच्छा काम कर सकूं। तो ये आपको बताना है। और इसका एक सेकंड घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादातर एग्जामिनर ये पूछते हैं कि आपका सुपरवाइजर आप पे बहुत चिल्ला रहा है, आपने एक काम है जो सही किया है बट उनकी नजरों में गलत है, तो उसका भी आंसर ये सेम ही रहेगा जो मैंने आपको बताया, कि आप उनसे ही पूछो कि भाई कहाँ गलती हुई है और कहाँ हम इम्प्रूव कर सकते हैं ना। और एक और ऐसा क्वेश्चन आता है, लाइक यू आर वर्किंग इन अ शिप एंड इफ यू सी लाइक इन Abel and Bosun were fighting on the deck related to some work, and the fighting is not only limited to words. They are fighting with their whatever utensils they have in their hand. मतलब जो भी उनके हाथ में अवेलेबल है मशीन्स, उससे वो लड़ रहे हैं आपस में, एंड दैट इज वेरी सीरियस फाइट, नॉट रिलेटेड टू ओनली कमांड। मतलब वो सिर्फ बातों में नहीं लड़ रहे हैं, हाथापाई करने लगे। तो आप क्या करोगे इस सिचुएशन में। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है, देखो 2 जन लड़ रहे हैं, 2 सीनियर ऑफिसर है, आपसे बड़े हैं, वो लड़ रहे हैं, तो आप जाके बच जाओगे। तो इसमें थोड़ा क्या होगा ना, आप ये भी बोल सकते हो कि मैं जाके उनके बीच में फाइट रोकने की कोशिश करूंगा, उनको बोलूंगा कि बैठ के बात कर सकते, है ना। तो ये भी बोल सकते हो। और सेकंड थिंग कैसा होता है ना, जब कोई एक्सपीरियंस बंदे लड़ते हैं तो छोटे वाले की बात सुनते नहीं है लड़ाई में ज्यादा, और एक जन से रुकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको यही बोलना है कि व्हाट आई विल डू इज लाइक आई विल अलार्म एनीबॉडी हु इज नियर बाय मी, एंड
टेल देम लाइक दे बोथ आर फाइटिंग फॉर समथिंग, प्लीज हेल्प मी टू स्टॉप दैट फाइट। मतलब आपके आजू बाजू या कोई भी नियर बाय है, ऑफिसर है, उनको आप बताओगे, इन्फॉर्म करोगे कि ऐसा ऐसा हो गया है, ऐसा फाइट चल रही है, प्लीज हेल्प मी टू स्टॉप द फाइट, और मेरी हेल्प करो, हम उनकी फाइट रोकते हैं। तो आपको ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चन को आराम से कामली हैंडल करके बताना है, ना कि एक्साइटमेंट में आके अपने आप के पूरा पावर लेके काम करना। ठीक है, तो सिचुएशनल क्वेश्चन ऐसे आपको आंसर करने हैं। अभी बीच में टीएस रहमान में एक गर्ल कैंडिडेट को क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। आई डोंट नो कौन सी कंपनी ने पूछा था, जीपी के लिए था। टीएस रहमान में क्या होता है ना, गर्ल्स को स्पॉन्सरशिप रहती है, मतलब वो टीएस रहमान वाले एग्जाम ये इंटरव्यू नहीं लेते, इंटरव्यू कंपनीज आती है उनका लेती है, और फिर उनको डायरेक्टली उस कंपनी में मिलता है जिस कंपनी में वो इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं जॉब। तो आई थिंक एग्लो था या कोई था, बीडब्ल्यू। तो वहाँ पे वो गर्ल कैंडिडेट को पूछा कि यू आर वर्किंग इन अ शिप इन अ ऑयल टैंकर, देयर आर 25 crews in that, all the officer and rating and everything is covered, or total members are 25, and in that you are only the single female crew, rest 24 are male, how will you handle that? क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। एग्जामिनर इंटरव्यूअर ने पूछा कि आप एक कोई बड़े जहाज ऑयल टैंकर पे, गैस टैंकर पे काम कर रहे हो जिसमें 25 मेंबर्स हैं, और 25 मेंबर्स में तुम अकेली लड़की हो, और रेस्ट 24 are male. So how will you work in that environment? How you will handle all that situation? Question काफी कठिन था। एक लड़की को इतने सारे लड़कों के सामने काम करना, अभी जहाज में फैमिली से दूर, इतना आसान नहीं होता है ना। तो उसका आंसर उन्होंने बहुत अच्छे से दिया था, उस लड़की ने उन्होंने बताया था। बेसिकली आपको कैसे उन्होंने क्या आंसर दिया था वो मैं आपको बता देता हूँ। that girl told the interviewer like कैसे बताया था, उन्होंने बताया कि मेरी एज 19 है और मैं बचपन से मतलब आउटस्पोकन हूँ। ऐसा नहीं है कि कुछ मेरे साथ हुआ तो मैंने सब्र कर लिया, मैं बैठ गई, मैंने किसी को नहीं बताया। मैं बता देती हूँ सब कुछ, जो भी मुझे लगता है कि मुझे ये चीज में बताना चाहिए, अपना स्टैंड लेना चाहिए, तो मैं बता देती हूँ। ओके, और मैं बोल देती हूँ जहाँ पे भी मुझे बुरा लगता है कि दिस ये स्टेप की वजह से मुझे बुरा लगा, दिस आई डोंट वांट टू रिपीट दिस मिस्टेक, और आई डोंट वांट टू रिपीट दिस एक्शन। तो मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट रिलेटेड टू दिस थिंग, और मैं अपनी पर्सनल चीजें नहीं शेयर करती हूँ किसी के साथ भी, खास करके जो मेरी फैमिली से बाहर वाले लोग हैं उनके साथ कभी पर्सनल चीजें शेयर करती नहीं हूँ, तो मुझे ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आई। और वो गर्ल कैंडिडेट का आंसर सुन के उन एग्जामिनर ने उनको सेलेक्ट भी कर लिया था, क्योंकि यही होता है। मतलब अगर एक गर्ल कैंडिडेट है, आपने भी देखा होगा कहीं पे भी आप हो, मे बी इन ऑफिस या कॉलेज, अगर बहुत कम लड़कियां हैं, एक दो है, तो अगर कोई भी, अगर 90% मेल कैंडिडेट है, अगर एक बंदा उसको छेड़ने की कोशिश करता है, या छेड़ना बहुत ज्यादा है, कुछ भी बोलने की कोशिश करता है, अगर वो लड़की जवाब नहीं देती है ना, तो बाकी जो बच्चे रहते हैं ना, बाकी मेल स्टूडेंट रहते हैं ना, उनको भी लगता है नहीं, इसको कुछ बोल रहे थे, कुछ जवाब नहीं दे रही है, मतलब इसको भी मजा है ना, तो वो भी वही चीजें रिपीट करना चालू कर देते हैं। और जैसे एक लड़की ने वहीं पे दबा दिया वो मैटर को, फर्स्ट मैटर को ही मुंह तोड़ जवाब दिया सबके सामने या कैसे भी, तो वो मैटर आगे बढ़ता ही नहीं है। मतलब तो वही उनका कहने का मकसद था कि मैं आउटस्पोकन हूँ, मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, जो भी होता है मैं सीधा वहीं पे जवाब देती हूँ। ऐसे नहीं है कि मैं ये सोचूंगी कि मैं ये है, उसने ये क्यों किया, वो क्यों किया, ऐसा ओवरथिंक नहीं करूंगी, सीधा जवाब। आई होप इसमें सिचुएशनल क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस रहते हैं, मैं इन्हें आपको समझाने की कोशिश की होगी, और भी बहुत सारे सिचुएशनल क्वेश्चन थे, बट मेरा मकसद यही था कि मैं आपको इनका क्रक्स एक्सप्लेन कर पाऊँ कि इनको आंसर कैसे देना है।